हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। आई नो आई एम वेरी लेट फॉर दिस वीडियो, बट एक्चुअली जो भी मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो दे माइट बी नोइंग कि मेरी तबीयत सही नहीं थी एंड नाउ आई एम वेल। सो इसीलिए आई थॉट टू मेक द वीडियो नाउ इटसेल्फ। आई नो अभी बीच में एक ही दिन है, बट दिस लाइक वीडियो इज अबाउट द लास्ट टिप्स एंड द स्ट्रेटेजी यू नीड टू फॉलो टू क्लियर LIC AAO प्रिलिम्स। एंड मैंने आज ही ये स्ट्रेटेजी जो अभी डिवाइस करी है मॉक में यूज करके देखी है, तो इट हेल्प्ड मी टू क्लियर द कट ऑफ इन द मॉक्स। सो आई डिसाइडेड टू शेयर इट विद यू गाइज सो इट कैन हेल्प यू टू इन द प्रिलिम्स पार्ट। सो सबसे पहले तो आपको पैटर्न तो पता ही होगा कि इसमें इंग्लिश का जो सेक्शन है उसमें 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 मिनट्स में वो करने होंगे एंड वो क्वालिफाइंग नेचर की होगी। उसमें जस्ट हमें क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने हैं, उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। जो रहा रीजनिंग और मैथ्स का सेक्शन, उन दोनों में 35 क्वेश्चंस ईच आने हैं एंड उनको भी हमें 20 मिनट्स में लाइक करना होगा एंड उसके मार्क्स काउंट होंगे एंड उसी से प्रीलिम्स की कट ऑफ डिटरमाइन होगी। एंड प्लस जो सबसे मेन पॉइंट है इसमें कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आप सबको पता होगा। अब स्टिल अगर हम सोचे लाइक 55 के राउंड कट ऑफ गई थी जनरल की लास्ट टाइम 70 में से। सो सोचने से लगता है कि लाइक इतने मार्क्स कैसे आएंगे, लाइक क्या स्ट्रेटेजी बनाएं कि इतने मार्क्स तक आ जाए। तो इंग्लिश की एज सच बस मैं पैटर्न बता देती हूँ और ज़्यादा बात नहीं करूँगी। कॉम्प्रिहेंशन के अराउंड 10 क्वेश्चन आएंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स पे आ सकते हैं, एरर डिटेक्शन पे हो सकता है, पैरा जंबल्स पे 4-5 क्वेश्चन हो सकते हैं एंड लाइक प्रिटी मच वही सेम क्लोज टेस्ट आ सकता है जो हम नॉर्मल एग्जाम्स में देते हैं, वही इंग्लिश का पैटर्न इसमें रहेगा। एंड बहुत ज़्यादा टफ लेवल नहीं होता है, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट लेवल होता है, तो उसका क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने बहुत इजी है। आप ऐसा भी कर सकते हो, जो भी सेक्शन इंग्लिश में आपको लगता है आपका वीक है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। कि अगर आपको लग रहा है वैसे तो नेगेटिव नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि पूरा अटेम्प्ट करो। एंड अब कमिंग टू मेन कि रीजनिंग और मैथ्स में इतने मार्क्स कैसे अचीव करें। सबसे पहले तो कि पजल्स को स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि पजल्स ही सबसे मेन मार्क्स आपको फेच करवाएंगे रीजनिंग के अंदर। यहाँ पे अगर मिसलेनियस क्वेश्चंस देखें तो मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन ही मिसलेनियस आएंगे। अभी जैसे मैं सिलोजिज्म पे बोलूँ तो सिलोजिज्म पे 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। सिलोजिज्म्स को इतने अच्छे से लाइक आपको स्टार्ट भी करना है। अगर आप तो थोड़ा सा पजल से डर लगता है तो आप ऐसे टॉपिक्स जो है मिसलेनियस टॉपिक्स इनसे स्टार्ट कर सकते हो। पजल्स कर लेना, डायरेक्शन कर लेना, ब्लड रिलेशन कर लेना। और आई वुड सजेस्ट कि जो वो होते हैं कि मीनिंगफुल वर्ड क्या बनेगा और ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनमें ज़्यादा टाइम मत इन्वेस्ट करना, बस 1 सेकंड में रीड देना। अगर लगेगा कि हाँ एक बार में सोल्व हो रहा है तो उसको करो सोल्व, अदरवाइज उसमें टाइम देने की बजाय आई वुड सजेस्ट कि पजल्स में टाइम इन्वेस्ट करिए, क्योंकि एक पजल पे डायरेक्ट 5-5 क्वेश्चन आएंगे तो एक भी सोल्व होगी तो 5 क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट वहाँ पे सोल्व हो जाएंगे। अब सबसे मेन चीज क्या है कि पजल्स का करना कैसे है, देखिए उसमें आप पहले से क्वेश्चन रीड करिए, आपको रीड करते ही पता लग जाएगा। अगर डायरेक्ट वेरिएबल्स दे रखे हैं, जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट में देखें तो सीधा दे रखा है कि ये बंदा अंदर को फेस कर रहा है और इसके थर्ड राइट में या थर्ड लेफ्ट में ये पर्सन बैठा है, और फिर उसी के साथ लिंक करके और एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो मतलब कि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है तो ये पजल इजिली वहां पे बन जाएगी। अब अगर वहां पे दे रखा है कि ये पर्सन लाइक उसका कोई डेफिनेट पोजीशन नहीं पता है, फिर उसके रिलेटेड आगे डेटा दे रखा है, तो मतलब उसमें बहुत सारे केसेस बनेंगे। तो वैसी पजल्स को आप स्टार्टिंग पे अवॉइड कर सकते हो कि आपका टाइम ज्यादा न ले, क्योंकि इसमें मेन की क्या है कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगी। कि अब 35 क्वेश्चंस में से इतना तो एटलीस्ट ट्राई करिए कि 25 क्वेश्चंस आप पक्का से बना लो खुद से सॉल्व करके। और आई वुड सजेस्ट कि 25 से 30 तक लेके जाने का अपना रेशियो का ट्राई करिए, और 5 क्वेश्चन पे आप तुक्के मारिए, क्योंकि नेगेटिव है नहीं है, अटेम्प्ट तो सारे ही करने हैं। तो आई वुड सजेस्ट 25 to 30 के बीच में रीजनिंग अटेम्प्ट कर लीजिए, बिकॉज रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती है। उसमें क्या आएगा, सिटिंग अरेंजमेंट का आता है, बॉक्सेस पे पजल आएगी, सिर्फ एक पजल ऐसी रहती है जो थोड़ी मॉडरेट टू टफ होती है, बाकी पजल्स इजी ही साइड पे रहते हैं कि वो एक बार में ही पढ़ो तो बन जाती है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं देगी, बस आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी होनी चाहिए पजल्स में।
और आई वुड सजेस्ट, जैसे बाकी एग्जाम्स के अंदर मैंने आपको सजेस्ट किया था कि मिसलेनियस क्वेश्चन पहले करो, इसमें आई वुड सजेस्ट कि जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं उनको करो सॉल्व, क्योंकि पजल्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं होंगी, वो एक बार में बन जाएंगी। अगर आपको लगेगा कि डायरेक्ट वेरिएबल नहीं दे रखा है तो बस उन्हीं पजल्स को आप स्किप करके आगे बढ़ो, अदरवाइज ब्लड रिलेशन काफ़ी इजी आएगा। तो उसी पे ही 4 से 5 क्वेश्चन। और ब्लड रिलेशन की एक आपको ट्रिक बताती हूँ, अगर आप अटक भी रहे हो ना ब्लड रिलेशन में तो उसका आप ना चार्ट तो बना ही लोगे ना, फैमिली ट्री वाला, तो उसी से कंपेयर कर लो। जैसे पूछ रखा है कि अभी मान लीजिए पहले दे रखा है कि बी की डॉटर है ए की डॉटर है सी, और इधर से दे रखा है कुछ फॉर एग्जाम्पल कि डी है, डी की डॉटर है डी और डी ए की सिस्टर है फॉर एग्जाम्पल। इसका आप फैमिली ट्री बना लीजिए। अब वहां पे मान लो आप कंफ्यूज हो गए और पूछ रखे है कि सी और डी की डॉटर का क्या रिलेशन है, तो ये कजन होंगे। अब वहां पे मान लो आप कंफ्यूज भी हो रहे हो तो फैमिली ट्री में आप उनकी हायरार्की चेक कर सकते हो कि ब्रदर सिस्टर कजन ऐसे वाले ऑप्शंस में ही आएगा, क्योंकि वो दोनों एक ही फैमिली ट्री में हायरार्की में है। तो मदर फादर ऐसे वाले रिलेशंस तो ऑटोमेटिकली कट हो जाएंगे ऑप्शंस में। तो ये थोड़ी स्मार्ट ट्रिक कभी आपको यूज करनी पड़ेगी। मान लो आप पजल्स में अटक भी रहे हो तो आपको उसके मतलब अराउंड आंसर देखना है कि क्या है, और वो मोस्टली सही ही होता है। कि मान लो आपकी वहां पे क्वेश्चन की एक्यूरेसी नहीं आ रही है और आपने काफी टाइम उस क्वेश्चन पे दे चुके हो, सॉल्व किया है, तो उसको छोड़ना मत, स्किप मत करना, नेगेटिव नहीं है और चांसेस रहेंगे जो आपने सॉल्व किया वो सही ही होता है, तो उसको मार्क कर देना। सिलोजिज्म्स का बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछता है सिलोजिज्म में। ब्लड रिलेशन का मैंने आपको बता दिया। डायरेक्शन के भी क्वेश्चन बहुत इजी हैं। डायरेक्शन के पहले आप चाहे तो क्वेश्चन पढ़ लेना। अगर डिस्टेंस पूछे तो ही अपना वो टाइम वेस्ट करना कि आपको मतलब वो चीज़ें डिस्टेंस मेंशन करनी पड़े डायग्राम में। क्या पता दोनों तीनों क्वेश्चंस में सिर्फ डायरेक्शन ही पूछ रखी हो, तो कोई नीड ही नहीं है कि आपको डिस्टेंसेस मेंशन करने हैं वहाँ पे फिगर में। तो ये चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाना कि पूछ क्या रखा है और मेरे को इस पर टाइम देना है कि नहीं देना है। और बाकी तो पजल सिटिंग अरेंजमेंट बॉक्सेस वाला हो गया, ऐसे वाले तो अभी मतलब प्रैक्टिस से आपको इजी लगने लग जाएंगे, आप वहां पे सॉल्व कर पाओगे। और मेरा ये सजेशन है कि जब वहां पे 1.5 मिनट से लेके 2 मिनट्स तक रह जाए तो जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो जल्दी से उसको वाइंड अप करके जितने क्वेश्चन बचे हैं उन पे आप तभी से तुक्के लगाने स्टार्ट कर देना, मतलब मार्किंग करनी स्टार्ट कर देना। बिकॉज हमें लगता है कि इजीली हम एंड पे कर लेंगे बिकॉज टाइम नहीं बचता है। अगर आप वहां पे भी क्लिक कर रहे हो आंसर्स पे, वो भी आपका टाइम लेगा। तो पैनिकनेस में 1-2 क्वेश्चन छोड़ने की बजाय आप थोड़ा सा लाइक एक अपने माइंड में कोई भी टाइमर आप सेट कर लो कि कितने क्वेश्चन बचे, उस हिसाब से कितना। तो मेरा सजेशन है जब 1.5 मिनट बचा हो, आप छोड़ के जो भी क्वेश्चन कर रहे हो पहले जो क्वेश्चन रहते हैं उनके आप आंसर्स को मार्क कर दीजिए। और क्योंकि अगर एक भी छूटा और वहां पे रीजनिंग आपकी अच्छी गई तो ही क्वांट्स में आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अदरवाइज रीजनिंग कई बार ऐसा होता है कि पजल्स में अटक गए या कुछ छूट गया तो आपका वहीं पे कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, तो लगेगा यार कि रीजनिंग इतनी बेकार गई है, क्वांट्स करने का फायदा नहीं है वो। तो इसीलिए आई एम सजेस्टिंग कि रीजनिंग का बहुत स्पीड से करना, पजल साथ साथ ही करते जाना। अगर वेरिएबल डायरेक्ट दे रखे हैं और एंड पे जब 1.5 मिनट के राउंड बचाओ तो अपने जो क्वेश्चंस है पहले उन पे आंसर्स को मार्क कर देना। और कुछ भी आप एक ऐसा लाइक गेस वर्क में रख सकते हो, जैसे कुछ आंसर्स में होता है ना ए और बी, है ना, बाकी में सिंपल दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी में दे रखा है ए और बी, तो चांसेस होते हैं ऐसे वाले आंसर्स ज्यादा सही रहे। आइदर डाल रखा है स्टेटमेंट में वो, तो इनमें भी आप लाइक गेस वर्क में ये स्मार्ट चीजें यूज कर सकते हो कि इनको आप टिक करो तो मोस्टली आंसर वहां पे आपका सही रहता है। अब कमिंग टू मैथ्स पार्ट, ये तो मैंने रीजनिंग की स्ट्रेटेजी बताई। अभी क्वांट्स की स्ट्रेटेजी का क्या है, सबसे पहले स्टार्ट करते ही डीआई करना है आपको। डीआई में अब टेबल वाली होती है, ग्राफ वाली आती है, 2 से 2 डीआई तो आएंगी 3 भी हो सकती है। तो वो डीआई बहुत इजी होती है, बस कैलकुलेशन करना है फास्ट तो वो आप कर सकते हो, बहुत इजी डीआई आती है। तो वहीं से आप स्टार्ट करो। उसके बाद से सिंप्लीफिकेशन हो गया, वो कर सकते हो, या फिर आएगा मिसिंग नंबर या रॉन्ग सीरीज में या क्वाड्रेटिंग में। 10 मार्क्स की स्पीड मैथ्स आएगी, 10 मार्क्स की डीआई आएगी। ये तो मतलब बिल्कुल
फॉर श्योर इतना तो आएगी आएगी, मतलब 20 मार्क्स का ये मिला के, और ये 25 तक भी जा सकती है कि सिर्फ 10 मार्क्स का ये अरिथमेटिक बचे आपका। अब आपको ट्राई क्या करना है कि जो 20 मिनट है उसके अंदर DI जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं DI पूरी करनी है, और सिंप्लीफिकेशन का पूरा आप अटेम्प्ट करिए, अपना स्पीड मैथ्स का ट्राई करिए पूरा करने का, बिकॉज वो टाइम नहीं लेगा, और ये है कि उसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना, बस कैलकुलेटिव पार्ट ही है, तो वो जितनी स्पीड से करोगे उतना जल्दी और एक्यूरेसी से आपके आंसर्स आ जाएंगे उसमें। उसके बाद से रिथमेटिक पे जाना, और रिथमेटिक में भी मतलब सिंप्लीफिकेशन की एक और ट्रिक, इसमें मत ट्राई करना कि पूरा आंसर आप एग्जैक्ट निकाल लो। यूनिट डिजिट अगर आपका ऑप्शंस में जो भी यूनिट डिजिट से मैच हो रहा है तो वहीं पे आंसर टिक कर दीजिए। यहीं पे आप लाइक कुछ सेकंड से कुछ टाइम से एज ले पाओगे दूसरों से। तो ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि सिंप्लीफिकेशन में पूरा आंसर सॉल्व करने की बजाय यूनिट डिजिट मैच करिए और उसी से आंसर को टिक कर दीजिए, एंड वो सही ही होता है। लाइक उसमें कोई मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब कहीं पे ऐसा होता है कि यूनिट डिजिट 2 ऑप्शंस में मैच कर रहे हैं आंसर के, तो आपको लाइक पूरा ही निकालना पड़ेगा। और मिसिंग सीरीज में भी लाइक पूरा रॉन्ग नंबर सीरीज में पूरा निकालने की बजाय हल्का भी हिंट आपको हिट होता है तो सीधा जो पार्ट लाइक मिसिंग है वहां पे देख लीजिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है जहां पे भी आप टाइम सेव कर पाओ वो आपके लिए लाइक बहुत अच्छा है। सेम चीज DI में भी पूरा कैलकुलेशन करने की बजाय आप यूनिट डिजिट्स को मैच करिए तो सीधा आंसर टिक कर दीजिए, ऐसे आप अपना टाइम सेव करिए। अब कमिंग टू द अरिथमेटिक पार्ट, लाइक 25 क्वेश्चन तो आई वुड सजेस्ट ये तो करने ही करने हैं, एंड ट्राई करना है 3 से लाइक 5 क्वेश्चन अरिथमेटिक के भी हो जाए। सेम जैसे रीजनिंग में मैंने आपको बताया 25 से 30 का तो टारगेट करना ही करना है 20 मिनट्स में, जो एक्यूरेसी से आपने सॉल्व किए, और 5 में चलो आप तुक्का भी लगा रहे हो तो चलेगा। सेम क्वांट्स में भी 5 में तुक्का लगा रहे हो तो चलेगा, बट ट्राई करना है 25 to 30 के बीच में क्वेश्चंस आप पूरे एक्यूरेसी से सॉल्व करिए। और अब अरिथमेटिक में भी लाइक आपको तब उस टाइम पे ऐसे मत करने लग जाना कि सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो टॉपिक टाइम बच रहा है तो आपका जो टॉपिक आपको लगता है कि आपका लाइक स्ट्रॉन्ग है तो उन्हीं क्वेश्चंस को पहले उठाना, और जल्दी से उसमें भी यही ट्रिक अपनानी है कि यूनिट डिजिट मैच हो रहा है तो आंसर टिक करो और आगे बढ़ो, क्योंकि उतना अगर आप पूरा आंसर सॉल्व करने लग गए तो वहां पे आप ऑलरेडी टाइम में पीछे हो जाओगे दूसरों से। और हमें क्या है कि 55 तो कट ऑफ गई है, तो आप सोचो कि 70 में से 55 तो इस बार लेके ही आने हैं। फॉर द सेफर साइड अटेम्प्ट हमें लाइक 60 के राउंड ट्राई करना है कि 60 के राउंड क्वेश्चन हम अपने फुल एक्यूरेसी से करें, और सिर्फ 5 क्वेश्चन इधर से और 5 क्वेश्चन इधर से हम लाइक अपने बफर में रखें कि जिनमें हम गेस कर पाए, क्वेश्चंस को स्मार्ट वर्क करके गेस कर दे वहां पे। अब वहां पे भी ट्राई करिए जिस हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के या ये वो। अब उसमें हम जैसे क्वेश्चंस में हम देखते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमें आइडिया लग जाता है कि यूनिट डिजिट्स में 0 आएगी कि नहीं आएगी। अब वो चीज़ें अब जितनी प्रैक्टिस करोगे उसी के साथ पता लगती हैं। स्ट्रेटेजी तो यही है कि DI पहले करना, देन स्पीड मैथ्स वगैरह ये दोनों चीज़ें पहले करना अरिथमेटिक एंड पे, और उसमें रीजनिंग में इस टाइम हल्की स्ट्रेटेजी चेंज यही बताइए आप लोगों को कि पजल साथ साथ एक सॉल्व करके जाना। ऐसे मत करना कि पहले मिसलेनियस टॉपिक कर रहे हो फिर पजल, एक तो जब ढूंढोगे उसमें भी टाइम जाएगा, और दूसरी चीज़ पजल्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती हैं तो वो ईजिली डुएबल होती हैं। अगर बस 1-2 क्वेश्चन में होता है कि डायरेक्ट वेरिएबल्स नहीं दे रखे तो उनको आप स्किप कर सकते हो कि एंड टाइम पे कर लूँ। सो दिस इज प्रिटी मच इट, मतलब ये एंड टाइम टिप्स है आपको कि ये चीज़ें करनी है। और जब आप तुक्का भी लगा रहे हो तो आई वुड सजेस्ट जितने क्वेश्चन बचे हैं कोई भी एक ऑप्शन पकड़ लो, लाइक B या C या A, तो उसके एक्चुअली एग्जामिनर ऐसे ही सेट करता है क्वेश्चंस को। अगर जैसे 5-10 क्वेश्चन कर रहे हो फॉर एग्जांपल आपने तुक्का मारा तो 10 में से 3 ऑप्शंस ऑलमोस्ट सेम होते ही होते हैं, तो कोई भी आप एक ऑप्शन को पकड़ लो, A लगाओ तो फिर सब में A लगाओ, B लगा रहे हो तो सब में B लगाओ, तो एटलीस्ट उसमें ये रहेगा कि 10 में से 3 से 4 तो पक्का सही हो ही जाएंगे आपके। तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो, एंड यही है। बाकी कोई भी आपको कमेंट हो तो यू गाइस कैन कमेंट इट डाउन, एंड यही लास्ट टाइम टिप्स है, एंड दैट्स इट। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर एग्जाम, बाय।